बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ 2017 की आखिरी रेसिपी, दूध और बेसन का मुखड्डी हलवा। तो इसमें मैंने लिया है 1 कप बेसन, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप चीनी और 1 कप फ्रेश क्रीम या ताज़ा दूध की मलाई। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क से उतरी मलाई मौजूद है तो वो ले लें, और अगर नहीं है तो फिर आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून सब्ज़ इलायची, आप इसका पाउडर बना लें। तकरीबन आधा कप बराबर बादाम थोड़े मोटे काट लें, और 4 खाने के चम्मच बराबर पिस्ते, आप इनको मोटा मोटा काट लें। 2 कप फ्रेश मिल्क और 1.5 कप कुकिंग ऑयल या देसी घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। मैं ऑयल में बना रही हूँ, तो अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इलायची को पीसें और उसको आप फ्रेश मिल्क में शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आपने इसको कवर करके साइड पे रख देना है। अब सबसे पहले आप कढ़ाई में 1 कप नाप के आपने ऑयल का या घी का डालना होगा। इसमें इसको गरम करें, दरमियानी आंच रखनी है आपने। और अब आपने इसमें बेसन डाल देना है। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, लम्स को तोड़ दें। बेसन में छोटी छोटी बॉल्स बनी होती हैं, उनको आपने तोड़ देना है। दरमियानी आंच आपने रखनी होगी। बेसन को आपने तेज़ आंच पर नहीं भूनना। पाँच मिनट के लिए मैंने बेसन को भूना। अब आप देखें इसका रंग सफ़ेदी माइल हो रहा है, तो हमने इतना ही भूनना है आपने कि बेसन का रंग सफ़ेदी माइल हो जाए, दोबारा ब्राउन ना हो। इससे पहले पहले हमने इसको चीनी डाल देनी है इसमें। अब ये भून गया है, हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू आ रही है, और ये देखें इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है। तो अब इसमें चीनी डालनी है। इसमें चीनी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसमें। अब आप देखें चीनी थोड़ी सी घुलने लग पड़ी है। अब इसमें मलाई डालनी है या फ्रेश क्रीम, जो भी आप डालेंगे। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें। मलाई मिक्स होगी, अब हमने पाउडर मिल्क डालना है। बिस्मिल्लाह, अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। पाउडर मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें लम्स बाकी ना रहें। अब आपने दूध डाल देना। फ्रेश मिल्क आप इसमें डालें, इसमें थोड़ा सा डालें, उसको पहले मिक्स करें अच्छी तरह से। चूल्हा अब आप खोल दें, हाई फ्लेम पे कर दें इसको। थोड़ा सा दूध आप और डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करें।
अब आपने बाकी का दूध इसमें शामिल कर देना है। अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है और हाई फ्लेम पे इसको खुश्क कर लेना है। अब आप देखें ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो यहाँ पर अब आपको मसला हो सकता है चिपकने का। तो आपने किनारों पे थोड़ा सा घी या ऑयल जिसमें बना रहे हैं वो डाल देना है इसमें। चम्मच से डालें तो 1-2 चम्मच डाल दें और इसको दोबारा से इस तरह से चलाएं। तकरीबन सिमटने लग पड़ा तो इसमें पिस्ते बादाम डाल देती हूँ इसमें। अब यहाँ पर आपको आंच दरमियानी करनी पड़ेगी ताकि ये किनारों से जले ना या चिपके ना। इस तरह से आपने चम्मच मुसलसल चलाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा थोड़ा घी या ऑयल इसमें इस तरह से डालना होगा किनारों पर। इसी तरह से अब आपने इसको मज़ीद गाढ़ा कर लेना है। अब आप देखें कि हलवा काफ़ी हद तक सिमट गया, गाढ़ा हो गया। तो अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। आंच आपने दरमियानी रखनी है और चम्मच मुसलसल चलानी है। दो मिनट के लिए भुना और ये देखें कि मुकम्मल घी इसमें से अलग हो गया। अब चूल्हा बंद कर दें और इसको इस तरह से करें ताकि इसके अंदर मौजूद सारा घी अलग हो जाए। अब आप देखें 1.5 कप ऑयल मैंने इसमें डाला था और ये 1.5 कप ऑयल इसमें अलहदा हो गया। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। दूध और बेसन का मखड्डी हलवा तैयार हो गया है। ये हलवा बहुत ही मुनफरिद जायका होता है, बिल्कुल एक अलग टेस्ट होता है, बहुत मज़े का होता है, सूजी के हलवे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। मखड्डी हलवे की ये क्वालिटी होती है कि उसमें ये देखें घी सारा निकल आता है। हम जितना भी घी डालेंगे तकरीबन आधे से ज़्यादा घी उसमें से निकल आएगा। तो इस तरह ये अच्छी तरह से जब भुनता है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही मज़े का जायका होता है जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये हलवा आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये 2017 की आखिरी रेसिपी और 18 की पहली रेसिपी, क्योंकि ये रात को मैं बना रही हूँ। 11 बजे के बाद शुरू की और अब 12:15 हो चुके हैं। तो दोनों आते जाते साल के लिए ये रेसिपी है, ज़रूर पसंद कीजिएगा। उम्मीद है अच्छी लगेगी। नेक दुआओं के साथ, अच्छी विशेज़ के साथ सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़।